Love FM। रवि का जन्म तो हुआ था बड़े अरमानों के साथ, पर जिंदगी ने उसे बेरोजगारी की गोद में डाल दिया। स्कूल में टीचर कहते थे, बेटा मेहनत करोगे तो कुछ बनोगे। रवि ने मेहनत भी की, लेकिन आखिर में कुछ बना नहीं, बल्कि बनिया बनने की कोशिश में हर धंधे में लुट गया। रवि ने सोचा, मोदी जी भी चाय बेचते थे, मैं भी ट्राई करता हूँ। पर चाय ऐसी बनाई कि पहला ही ग्राहक बोला, भाई ये चाय है कि हॉस्पिटल का काढ़ा। दूसरे दिन ग्राहक आया ही नहीं। गाड़ी लीज पर ली, सोचा खूब पैसा बनाएगा। पहले दिन ही एक्साइटमेंट में ओवर स्पीडिंग कर दी और गाड़ी ठोक दी। उसका ड्राइवर बनने का सपना शुरू होते ही गाड़ी के साथ खत्म हो गया। एक दोस्त ने रवि को बताया, तो तेरे लिए कैसे कैसे करके मनोज सर के सेमिनार का पास अरेंज किया है। कल सुबह 7:30 बजे पहुंच जाना। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो बस 3 लोगों को जोड़कर पैसे अपने आप बढ़ते जाएंगे। रवि पूरे गांव के रिश्तेदारों को जोड़ लाया, लेकिन बाद में पता चला कि स्कीम तो एक स्कैम निकली। मेरा पूरा खानदान कर्जे में है और मुझे गालियां दे रहा है। कॉलेज में जब सबके पास गर्लफ्रेंड थी, रवि ने भी सोचा कि एक पटाएगा। तू इतनी सुंदर है, मैं तेरा फ्यूचर पति बन सकता हूँ। सपने देखने के पैसे नहीं लगते, मगर तेरा चेहरा देख के ही ऐसा लगता है कि तेरा खानदान ही 7 जन्मों से गरीब है। तू मेरा पति तो क्या, मैं तो तुझे अपना भाई भी नहीं बना सकती। इस तरह रवि का ब्रेकअप होने से पहले ही रवि सिंगल हो गया। रवि अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। बेरोजगारी उसके पीछे हाथ धोकर नहीं, बल्कि नहाकर पड़ी थी। बेटा कब तक घर में पड़े रहेगा? अबे कुछ काम वाम कर ले। कब तक हमारा खाएगा? रवि की हालत ऐसी थी कि अब तो सपने में भी इंटरव्यू में रिजेक्ट होने लग गया था। आपकी काबिलियत क्या है? मैडम, मैं 5 बिजनेस खोलकर फेल कर चुका हूँ। किसी भी हालत में हार नहीं मानता। सॉरी, हमें ऐसे टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए। और रवि सपने में भी रिजेक्ट हो जाता है। भगवान अब कोई जॉब दिला दे, भले ही कुत्ते टहलाने वाली हो। रवि चाय के ठेले पर बैठकर अपने हालातों पर रो ही रहा था कि तभी उसके परम मित्र पिंटू की एंट्री हुई। भाई क्या हाल बना रखा है? भाई हाल चाल छोड़, अब लग रहा है कि दुनिया में मेरा कोई काम ही नहीं। अबे इतना डिप्रेशन में मत जा। सच बता भाई, क्या मेरे लिए कोई नौकरी बची है? नौकरी छोड़, बिजनेस कर। अबे तेरी वजह से ही पहले 5 बार फेल हुआ हूँ। भाई इस बार आइडिया ऐसा है कि तुझे लाइफ में फिर से शादी के ऑफर मिलेंगे। अबे लड़की तो छोड़, नौकरी भी नहीं मिल रही, शादी के ऑफर कहाँ से आएंगे? देख भाई, आजकल लड़कियों को नकली पति चाहिए। कभी पापा को दिखाने के लिए, कभी बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए, कभी विधवा आंटियों के लिए, तो कभी प्रॉपर्टी के चक्कर में, और कभी टाइम पास करने के लिए। बस तू किराए का पति बन जा। मतलब ये कि तू एक ऐप बना, रेंट अ हस्बैंड। लड़कियों को जब नकली पति चाहिए होगा, तुझे हायर कर लेंगी, जैसे कि जापान में होता है। अबे ये भी कोई काम हुआ? आदमी बनने आया था, किराए का पति बनूंगा। सोच ले, बिना शादी के बीवी मिल जाएगी, वो भी EMI पे। भाई लड़कियों के लिए लाइन में तो पहले भी नहीं था, अब खुद लाइन लगानी पड़ेगी। रवि ने आखिरकार इस बिजनेस में हाथ डाल ही दिया। पिंटू के आइडिया से, पिंटू से ही उधार पैसे लेकर रवि ने पति ऑन रेंट नाम का बिजनेस शुरू कर दिया। पिंटू और रवि ने मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनवाई। रवि ने एक शानदार प्रोफाइल फोटो लगाई, ब्लैक सूट, गॉगल्स और गले में सोने की चेन। बायो में लिखा, संस्कारी पति, आपकी हर जरूरत के लिए उपलब्ध। फेक शादी, फेक ससुराल, फेक रोमांस। पहले हफ्ते तक कोई ग्राहक नहीं मिला। लगता है ये बिजनेस भी डूब गया। सबर रख भाई, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीते। उसके बाद 3 लड़कियों ने बुकिंग कर ली। पहली क्लाइंट थी रिया, जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए रवि को नकली पति बना रही थी। देखो, मेरे एक्स ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं उससे जलाना चाहती हूँ। जलाने का प्लान क्या है? मैं उसके घर जाके उसे जला दूं? अबे नहीं, तुम बस मेरे साथ रोमांटिक बनो, इंस्टाग्राम पर फोटो डालो और उसे दिखाओ कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। रवि मन में, वाह मैं तो पति कम, टीवी सीरियल का विलन ज्यादा लग रहा हूँ। दोनों ने साथ में कैंडल लाइट डिनर किया, इंस्टा स्टोरी डाली, माई हस्बैंड इज बेटर देन योर्स। कुछ घंटों बाद ही रिया का बॉयफ्रेंड गुस्से में आया। रिया, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? तुमने ही तो मुझे छोड़ा था। नहीं, अब मैं तुझसे शादी करूंगा। ये क्या था? लड़का वापस मिल गया तो मेरा काम खत्म। रिया ने मैसेज किया, थैंक यू रवि, तुम्हारा पेमेंट 20,000 रुपए तुम्हारे गूगल पे पर भेज रही हूँ। दूसरी क्लाइंट थी मधु,
जो अपने ओवर पॉजेसिव पति से पीछा छुड़ाने के लिए रवि को नकली पति बना रही थी। देखो, मेरे असली पति को यकीन दिलाना है कि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ ताकि वो तलाक दे दे। ठीक है, लेकिन मुझे कितना पैसा मिलेगा? बस 2 दिन का काम है। मैं तुम्हें 50,000 दूंगी और मेरी स्कूटी भी तुम रख लेना। मुझे मेरे पति का कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बहन जी, सॉरी मतलब बीवी जी, डील डन। रवि और मधु एक पार्क में बैठे, तभी असली पति वहां आ धमका। अबे ये कौन है? मैं मधु का नया होने वाला पति। अच्छा, तो इतने दिनों से यहाँ मुंह काला कर रही थी तू मधु, और ये भिखारी के साथ सो रही थी। अबे ये कैसा सवाल है? अब मेरा पीछा छोड़ दो। ठीक है, मैं तलाक दे दूंगा, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? मैंने सब कुछ तो तुम्हें दिया है। जो तुम्हारा 2 BHK फ्लैट है वो मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ठीक है, और बच्चे मेरे पास रहेंगे। सुन बे कमीने, मेरे बीवी से शादी कर रहा है, तू भी एक दिन बुरा फंसेगा और पछताएगा। हाँ चल निकल, बाप को मत सिखा। थैंक्स रवि, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये लो पैसे और स्कूटी की चाबी। इस तरह मधु को अपने असली पति से छुटकारा दिलाकर 50,000 रुपए और स्कूटी अपने साथ ले आया। रवि को अब लगने लगा था कि उसका बिजनेस जबरदस्त चल निकला है। तभी एक फोन आया। हेलो, क्या आप किराए के पति हो? हाँ जी बोलिए। मुझे 1 हफ्ते के लिए पति चाहिए। 1 हफ्ते में शादी, बॉयफ्रेंड से छुटकारा, पति से तलाक, पति को या बॉयफ्रेंड को जलाना, हनीमून और तलाक, क्या करवाना है बोलिए। मुझे मेरे मामा जबरदस्ती किसी गुंडे से शादी करा रहे हैं। अगर मैंने शादी नहीं की, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, और मुझे उससे शादी नहीं करनी है। तो आगे क्या करोगी? 1 हफ्ते के लिए तुम मेरे पति बनोगे, ताकि मेरे डॉन मामा को लगे कि मैं शादीशुदा हूँ। फिर मैं मामा को मनाकर बाहर चली जाऊंगी और तुम फ्री। और अगर मामा नहीं माने तो? फिर क्या? फिर मामा क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें 1 हफ्ते के 1 लाख दूंगी। भाई सोच समझकर हाँ बोलना। अगर डॉन मामा शकनी मामा निकला तो तेरी जिंदगी बर्बाद, और अगर कंस मामा निकला तो उसकी जिंदगी बर्बाद। सोच ले क्या करना है। अबे पैसा बड़ा या डर? भाई हड्डी बड़ी या पैसा? 1 लाख मिल रहे हैं बे। भाई ये शादी नहीं, शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। अबे पर 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं। तो हाथ डाल, मैं हॉस्पिटल में बेड बुक करवा देता हूँ। ठीक है मैडम जी, डन। 50% एडवांस लगेगा, रिस्की काम है, और आज से मैं तुम्हारा पति। ओके, मैं पैसे भेज देती हूँ। रवि अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदल रहा था। मैं इस झमेले में फंसूंगा तो नहीं ना? शादी भी नकली और दुल्हन भी, लेकिन मुझे जाने क्यों डर सा लग रहा है। तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, स्वीटी जी। अभी से फोन आना शुरू हो गया। हेलो, कल सुबह बगीचे में मिलना, तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? मामा शादी के लिए मान तो नहीं गए ना? ज्यादा बकवास मत करो, टाइम पे आ जाना, एड्रेस मैसेज करती हूँ। हल्की धूप फैली हुई थी और बगीचे में स्वीटी पहले से ही बैठी थी। रवि धीरे धीरे आया, लेकिन उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि इस बार जान का सवाल था। तुमने यहां बुलाया, लेकिन पहले कंफर्म करो, कोई बंदूक लेकर तो नहीं खड़ा? डरपोक कोई नहीं है। रवि पास बैठ गया, लेकिन इस बार स्वीटी के चेहरे पर शरारत नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। रवि, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ जो तुमसे शादी का नाटक करवा रही हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इतनी सुंदर हो, कोई भी शादी करेगा तुमसे? स्वीटी की आंखों में हल्की नमी थी। चुप करो, सुन तो सही। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। जब मैं छोटी थी तब एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। तब से मेरे मामा ने ही मुझे पाला है। ओह सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। मामा बुरे नहीं हैं, लेकिन उनका मानना है कि औरत का असली घर उसका ससुराल होता है। वो चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए और मैं आराम से रहूं। पर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। मैं विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मामा मुझे जबरदस्ती एक अय्याश गुंडे से शादी करवाना चाहते हैं। क्या? अबे कोई शरीफ लड़का नहीं मिला? नहीं, वो गुंडा बहुत पैसा वाला है
और मामा को लगता है कि उसके साथ मैं जिंदगी भर आराम से रहूंगी। पैसे वाले तो बहुत हैं, पर गुंडे से शादी? ये तो जबरदस्ती वाली गॉडफादर लव स्टोरी हो गई। मुझे किसी के पैसों की भूख नहीं है। मैं खुद अपने दम पर कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन मामा मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो फिर ये ड्रामा क्यों? क्योंकि अगर मामा को लगेगा कि मेरी शादी हो चुकी है तो वो मुझे छोड़ देंगे। फिर मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाऊंगी। रवि अब पूरी तरह से मामला समझ चुका था। उसने गहरी सांस ली और कहा, यानी तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते के लिए नकली पति चाहिए ताकि तुम्हारा मामा तुम्हारी शादी का टॉपिक हमेशा के लिए बंद कर दे। बिल्कुल। दुनिया में लोग पढ़ाई के लिए क्या क्या नहीं करते, और कुछ लोग पढ़ाई करके भी कुछ नहीं करते, जैसे मैं। सही पकड़ा। तुम जैसे टैलेंटेड लोगों को देखकर ही मैं सोचती हूँ पढ़ाई जरूरी है, वरना हाल ऐसा ही होगा। बेइज्जती कर रही हो या मोटिवेट? दोनों। और फिर दोनों जोर से हंस पड़े। हंसी मजाक के बाद स्वीटी ने अपनी जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला। ये क्या है? तुम तो CIA एजेंट जैसी प्लानिंग कर रही हो। चुप करो। सुन, हमें मामा को यकीन दिलाना है कि हमारी शादी पक्की है। इसके लिए हमें एक लव स्टोरी बनानी होगी। लव स्टोरी? मेरी लाइफ में तो लव का L भी नहीं आया और तुम स्टोरी की बात कर रही हो। डरपोक। सुन, हम कहेंगे कि हम मंदिर में मिले, तुमने मेरे लिए चाय बनाई, फिर प्यार हो गया और हमने भागकर शादी कर ली। मंदिर? चाय? मैं तो चाय बनाता हूँ तो लोग काढ़ा बोलते हैं, और भागकर शादी? मेरा तो भागने का मूड अभी हो रहा है। बकवास बंद करो। ये सब बस एक्टिंग है। तुम्हें बस मेरे साथ रोमांटिक बनना है और मामा को बेवकूफ बनाना है। रोमांटिक? मैं तो पसीने में डूब रहा हूँ और ये रोमांस की बात कर रही है। स्वीटी ने रवि को एक फोटो दी, दोनों की फोटोशॉप्ड तस्वीर, जिसमें वो मंगलसूत्र पहने और रवि शेरवानी में था। ये कब लिया? मैं तो ऐसा कभी दिखा ही नहीं। चिंता मत करो, मेरे दोस्त ने ये बनाया। बस इसे मामा को दिखाएंगे और कहेंगे कि ये हमारी शादी की फोटो है। और अगर मामा ने पूछा कि शादी का वीडियो कहाँ है, तो बोल देंगे कि फोन क्रैश हो गया। तुम बस मेरे साथ मिलकर ये नाटक करो। दोनों अपनी लव स्टोरी का रिहर्सल कर रहे थे। रवि बार बार लाइन भूल रहा था। तो हम मंदिर में मिले, फिर मैंने तुम्हें चाय पिलाई, फिर क्या? फिर तुमने मुझे प्रपोज किया बुद्धू। तभी अचानक एक काली SUV बगीचे के गेट पर रुकी। उसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी निकला, जिसकी मूंछें ऐसी थीं मानो जंगल का शेर हो। उसके साथ 2 गुंडे जैसे दिखने वाले लोग थे, जिनके हाथों में कुछ चमक रहा था। रवि का दिल धक धक करने लगा। स्वीटी, ये कौन है? तुम्हारा मामा तो नहीं? मामा, अब क्या करें? भागने का टाइम है। मैंने बोला था ये गॉडफादर वाला सीन होगा। मामा करीब आ चुके थे और उनकी आंखें रवि को घूर रही थीं। तभी मामा ने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाली और रवि की तरफ तान दी। रवि के तो पसीने छूट गए। ससुर जी, नमस्ते। ससुर जी, तू कौन है और मेरी स्वीटी के साथ यहाँ क्या कर रहा है? मामा, ये रवि है, मेरा पति। हाँ ससुर जी, मतलब मामा जी, हमारी शादी हो गई है। शादी? बिना मेरी इजाजत के? तुमने सोचा तुम मेरी भांजी को बेवकूफ बनाओगे और मैं चुप रहूंगा? मामा जी, मैं तो बहुत संस्कारी हूँ। मैं स्वीटी को बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो आपके पैर छूने वाला था। पैर छूने की बात छोड़, मुझे सबूत चाहिए कि तुम मेरी स्वीटी का सही पति हो। मामा, हम सच में शादीशुदा हैं। देखो, ये हमारी शादी की फोटो। स्वीटी ने जल्दी से वो फोटोशॉप्ड फोटो मामा को दिखाई। मामा ने फोटो को गौर से देखा, फिर रवि की तरफ। ठीक है, अगर तुम सच में शादीशुदा हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन सुनो, मेरी स्वीटी को एक भी खरोंच आई या मुझे जरा भी शक हुआ तो इस बंदूक और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। ये तो सीधे जान लेने की बात कर रहा है। आज रात मेरे घर पर डिनर है, तुम दोनों आओ और मुझे यकीन दिलाओ कि ये शादी सच्ची है, वरना। मामा की आंखें और सिकुड़ गईं। उन्होंने रिवॉल्वर को और ऊंचा किया। मामा ने बंदूक हवा में लहराई और अपनी SUV की तरफ बढ़ गए। रवि, तुम ठीक हो ना? ठीक? अबे, मेरा तो BP हाई हो गया। तुम्हारा मामा तो गुंडा नहीं, पूरा डॉन है। डरो मत, बस आज का डिनर झेल लो। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 50,000 दूंगी। 50,000 के लिए जान गंवानी पड़ेगी लगता है। रवि की हालत ऐसी थी जैसे कोई भेड़िया उसे खाने के लिए पीछे पड़ा हो। उसका दिल धक धक कर रहा था
और वो बार बार स्वीटी की तरफ देख रहा था। स्वीटी, मैं अभी भी कहता हूँ ये प्लान छोड़ दो, तुम्हारा मामा तो मुझे गोली मार देगा। चुप करो रवि, बस एक रात की बात है। तुम बस मेरे साथ एक्टिंग करो और सब ठीक हो जाएगा। एक्टिंग? मैं तो ऑस्कर लायक डर महसूस कर रहा हूँ। मामा का घर किसी महल से कम नहीं था। बाहर 2 गुंडे जैसे लोग खड़े थे जो रवि को घूर रहे थे। रवि ने स्वीटी का हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे वो डूबता हुआ तिनका पकड़ रहा हो। अरे इतना डर मत करो, मामा को बस यकीन दिलाना है कि हम शादीशुदा हैं। यकीन? तुम्हारा मामा तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा को स्कैन कर लेगा। लो बेटा स्वीटी, और ये जो भी है रवि, खाना शुरू करो। हाँ मामा जी, मतलब ससुर जी, खाना बहुत अच्छा लग रहा है। स्वीटी ने रवि को चुपके से टहोका मारा, जैसे कह रही हो ज्यादा बकवास मत करो। खाने की शुरुआत हुई। रवि ने एक रोटी तोड़ी, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। हर बार जब मामा की नजर उस पर पड़ती, उसे लगता जैसे बंदूक अब उठने वाली है। स्वीटी ने बात शुरू करने की कोशिश की। मामा, आपने तो आज पूरा दावत सजा दी है। इतना खाना तो मेरी शादी में भी नहीं था। हाँ, शादी, वही शादी जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। क्या बात है दामाद जी, इतना पसीना क्यों छूट रहा है? हाँ मामा जी, बस गर्मी थोड़ी ज्यादा है। मामा, रवि को बस आपसे मिलकर थोड़ी घबराहट हो रही है। वो तो आपका बहुत सम्मान करते हैं। सम्मान? अच्छा, तो बताओ दामाद जी, तुम क्या करते हो? मैं मामा जी, मैं बिजनेस करता हूँ। कैसा बिजनेस? डिटेल में बताओ। अब क्या बोलूं? चाय का ठेला, उबर ड्राइवर, या वो MLM स्कैम? मामा, रवि एक स्टार्टअप चलाते हैं। ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ऑनलाइन बिजनेस? क्या बेचते हो और कितना कमाते हो? वो मामा जी, हम सर्विसेज बेचते हैं, मतलब लोगों की मदद करते हैं। सर्विसेज? कैसी सर्विसेज? मेरी स्वीटी को धोखा देने वाली सर्विसेज तो नहीं? नहीं मामा जी, मैं स्वीटी को बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो मामा, रवि का बिजनेस अभी नया है, लेकिन वो बहुत मेहनती है और हमारी शादी प्यार की है। आप बस हमें सपोर्ट करो। मामा ने एक गहरी सांस ली और रिवॉल्वर को हल्का सा छुआ, जैसे रवि को चेतावनी दे रहा हो। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी को एक मौका देता हूं, लेकिन सुनो रवि, मेरी स्वीटी को एक भी आंसू आया या मुझे जरा सा भी शक हुआ तो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी को एक मौका देता हूं, लेकिन सुनो रवि, मेरी स्वीटी को एक भी आंसू आया या मुझे जरा सा भी शक हुआ तो ये बंदूक और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। अगर तुम सच में मेरी स्वीटी के पति हो तो मुझे ये देखना है कि तुम उसका कितना ख्याल रखते हो। अगले हफ्ते तक तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में रहना। यहाँ मामा, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी कितनी सच्ची है, और अगर मुझे कुछ गड़बड़ दिखी तो। रवि का गला सूख गया और स्वीटी की आंखें चौड़ी हो गईं। रवि, अब क्या करें? मैं तो पहले ही बोल रहा था, ये पति ऑन रेंट वाला बिजनेस मुझे ले डूबेगा। रवि, हमें इसे असली दिखाना होगा। मामा हमें बास की तरह देख रहा है। एक गलत कदम। यार, फर्जी शादी का ड्रामा अब मेरी जान ले लेगा। तो दामाद जी, स्वीटी को सुबह की चाय बनाकर दी? हाँ मामा जी, मतलब मैं अभी बनाने वाला था। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। रवि ने किसी तरह चाय बनाई, लेकिन गलती से नमक डाल दिया चीनी की जगह। ये क्या बकवास है दामाद जी, मेरी स्वीटी को ऐसी चाय पिलाओगे? मामा, रवि को बस सुबह की जल्दबाजी हो गई। वो तो मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहता था। मामा ने एक ठंडी नजर डाली, लेकिन कुछ बोले नहीं। रवि ने राहत की सांस ली, पर उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। दिन चढ़ते चढ़ते मामा ने रवि को अपने साथ गार्डन में बुलाया। वहां मामा का पालतू कुत्ता शेरू रवि को देखते ही भौंकने लगा। मामा ने कहा, दामाद जी, शेरू को टहलाओ, देखें तुम जानवरों से कितना प्यार करते हो। रवि, जिसे कुत्तों से डर लगता था, डरते डरते शेरू का पट्टा पकड़ा, लेकिन शेरू ने रवि को पूरे गार्डन में घसीटना शुरू कर दिया। रवि चिल्लाता रहा। स्वीटी पास खड़ी हंस रही थी और मामा की होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो इस तमाशे का मजा ले रहे हों। शाम को मामा ने रवि को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल ठीक करने का काम सौंपा। रवि, जो मैकेनिक से ज्यादा डरपोक था,
ने गलती से इंजन में तेल की जगह पानी डाल दिया। जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करने पर धुआं छोड़ने लगी, मामा ने रवि को ऐसा घूरा कि वो सीधा स्वीटी के पीछे छुप गया। अगले कुछ दिन और हास्यप्रद घटनाओं से भरे रहे। रवि ने गलती से मामा की पसंदीदा कुर्सी तोड़ दी और फिर से मामा की वो गुस्से वाली नजर। लेकिन अब रवि का सब्र का बांध टूट रहा था। एक रात रवि ने स्वीटी को घर की छत पर बुलाया और उससे कहा, स्वीटी, अब मुझसे ये और नहीं सहा जाता। तुम्हारे मामा हैं या किसी जेल के रक्षक? हर वक्त मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई चोर हूं। कभी शेरू के साथ बाग में घसीटना, कभी उनकी मोटर बाइक खराब करने का इल्जाम, और वो नमक वाली चाय का तमाशा। मुझे तो लग रहा है कि मैंने ये सौदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। रवि, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मामा इतने सख्त हो जाएंगे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ही तुम्हें इस मुसीबत में डाला। तुम तो बस मेरी मदद कर रहे थे। मदद? स्वीटी, ये मदद नहीं, ये तो मेरी जान का दुश्मन बन गया है। हर बार वो रिवॉल्वर को छूकर मुझे धमकी देते हैं। दामाद जी, ये क्या बकवास है? दामाद जी, शेरू को संभाल सकते हो? मैं तो थक गया हूँ स्वीटी। हर दिन लगता है कि मैं किसी रियलिटी शो में फंसा हूँ, जहाँ हर टास्क में फेल हो रहा हूँ। रवि, प्लीज ऐसा मत कहो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। कोई और होता तो कब का भाग चुका होता, पर तुम रुके, ये सब सह गए। मैं देख रही हूँ कि तुम कितना प्रयास कर रहे हो, और फिर भी मामा के सामने हर बार कोई न कोई गलती हो जाती है। ये सब मेरी वजह से है। मुझे लगा था कि ये फेक शादी का प्लान काम कर जाएगा, पर अब मुझे भी लगने लगा है कि हम गलत कर रहे हैं। स्वीटी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। सच कहूँ, जब तुमने मुझे इस पति ऑन रेंट वाले प्लान में बुलाया था, मुझे लगा था ये कोई मजाक होगा, थोड़ी सी एक्टिंग और बस। पर ये तो पूरी फिल्म बन गई है, और उसमें मैं वो हीरो नहीं हूँ जो सब कुछ ठीक करता है। मैं तो वो साइड कैरेक्टर हूँ जो हर सीन में पिटता है। पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है शायद ये सब सहना वर्थ इट है। पर अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। रवि, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम कोई साइड कैरेक्टर नहीं हो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, और मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। मामा का ये ड्रामा, ये रिवॉल्वर का दिखावा, ये सब मुझे भी डरा रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम और इस मुसीबत में पड़ो। रवि, मुझे लगता है हमें मामा को सच बोल देना चाहिए। सच बोल देना? स्वीटी, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे मामा मुझे सच सुनते ही दुम, और फिर रवि का गेम ओवर। तुम सीरियस हो? हाँ रवि, मैं सीरियस हूँ। देखो, ये झूठ अब हमारे लिए बोझ बन गया है। हर दिन हमें डर लगता है कि मामा को शक हो जाएगा, और कितना झूठ बोलेंगे। तुम सच कह रही हो? हाँ, कल सुबह हम दोनों साथ में मामा के सामने सच बोलेंगे। मैं तुम्हारा साथ दूंगी रवि, वादा। ठीक है स्वीटी, कल सुबह गेम ऑन। या तो तुम्हारे मामा मुझे अपना दामाद मान लेंगे, या मेरी कब्र पर फूल चढ़ा देंगे। थैंक यू रवि, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अब ये आखिरी कदम भी साथ मिलकर लेंगे। उसने रवि के साथ मिलकर मामा के सामने सच्चाई बताने का फैसला किया। स्वीटी ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मामा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये शादी ये असली नहीं है। मैंने रवि को सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि आप मुझे शादी के लिए मजबूर ना करें। मैं विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। क्या कहा? ये शादी झूठी है? स्वीटी, तुमने मुझे धोखा दिया। और ये लड़का, ये कौन है जो मेरे घर में दामाद बनकर बैठा है? मामा जी, मैं बस स्वीटी की मदद कर रहा था। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, कसम से। मदद? तुम मेरे घर में ये नाटक कर रहे हो और कहते हो मदद? मैं तुम्हें 1 मिनट में सीधा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मामा जी प्लीज गुस्सा मत कीजिए, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही रवि से कहा था कि वो मेरे साथ ये नाटक करे। मैं बस आपकी बात से डर गई थी। आप हमेशा कहते हैं कि मेरी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन मेरा सपना है पढ़ाई करना, अपने पैरों पर खड़ा होना। सपना? और इसके लिए तुमने झूठ का सहारा लिया? स्वीटी, मैंने तुम पे भरोसा किया था। और ये लड़का, ये तो बिल्कुल डरपोक लगता है। क्या ये तुम्हारा ख्याल लग सकता है? तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मुझे ये नाटक दिख नहीं रहा था? मामा जी, मैं डरपोक नहीं हूँ, मतलब थोड़ी सी घबराहट है, लेकिन मैं स्वीटी का बहुत ख्याल रखता हूँ। ये नाटक सिर्फ इसलिए था ताकि आप स्वीटी को समझ सकें। मैं तो बस क्या? तुम मेरी बेटी के साथ खेल रहे हो और मुझे ये बर्दाश्त नहीं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? मामा जी प्लीज, ये रिवॉल्वर नीचे रखिए।
रवि ने कुछ गलत नहीं किया, वो मेरी वजह से यहाँ आया। मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे किसी और के साथ शादी के लिए मजबूर करें। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मुझे समझिए। मैं पढ़ाई करके आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। स्वीटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना सोचता हूँ। लेकिन ये झूठ, ये ड्रामा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे इस नाटक को सच मान लूंगा? और ये रवि। मामा जी, मैं जानता हूँ मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये नाटक शुरू तो झूठ से हुआ, पर मेरे दिल में स्वीटी के लिए सच्चा प्यार है। मैं उसकी पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं बनूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो अपने सपने पूरे करे, और अगर वो चाहे तो मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। रवि, तुम ये सब दिल से कह रहे हो? हाँ स्वीटी, मैं शायद इस नाटक के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ ये वक्त बिताने के बाद मैं सच में तुम्हारे साथ अपना भविष्य देख रहा हूँ। मामा जी, मैं डर गई थी कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। मैं बस अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ और आपका प्यार और साथ चाहिए। स्वीटी, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकता। तुम्हारा भविष्य मेरी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये नाटक, क्या नाटक सिर्फ तुम लोगों को आता है? मैं भी तो थोड़ा ड्रामा कर रहा था। मुझे पहले दिन से शक था, इसलिए मैंने ये रिवॉल्वर वाला तमाशा किया ताकि तुम लोग सच बोल दो। मामा जी, आप भी नाटक कर रहे थे? मतलब ये रिवॉल्वर? अरे दामाद जी, रिवॉल्वर तो बस दिखावा था। मैं देखना चाहता था कि तुम मेरी स्वीटी के लिए कितने सच्चे हो, और तुमने दिल से बात कही, ये मुझे पसंद आया। मामा जी, आप सच में सबसे अच्छे हैं। आपने हमें इतना डरा दिया, लेकिन अब सब ठीक है। ठीक है स्वीटी, तुम विदेश जाओ, अपनी पढ़ाई पूरी करो। और रवि, अगर तुम मेरी स्वीटी का ख्याल रखोगे तो शायद मैं तुम्हें असली दामाद मान लूं। लेकिन एक शर्त है, पढ़ाई के बाद एक सच्ची शादी होनी चाहिए। मामा जी, ये वादा है, मैं स्वीटी का हमेशा ख्याल रखूंगा, और जब वो तैयार होगी हम आपकी शर्त पूरी करेंगे। रवि, तुमने सच में मेरा दिल जीत लिया। चलो अब ये फिल्मी नाटक खत्म, चलते हैं, थोड़ी सी चाय पीते हैं। लेकिन रवि, इस बार चीनी डालना, नमक नहीं। कुछ महीनों बाद स्वीटी विदेश में अपनी पढ़ाई शुरू कर चुकी थी। रवि हर हफ्ते स्वीटी से वीडियो कॉल पर बात करता था। मामा, जो अब रवि को दामाद जी कहकर चिढ़ाते थे, उन्होंने उसे एक बड़ा होटल तोहफे में दिया। सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। रवि और स्वीटी की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सपने पूरे करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ सकता है, लेकिन सच्चाई ही आखिरी जीत दिलाती है। अपने डर से लड़ो, अपने सपनों को सच करो, और सबसे जरूरी, अपने दिल की सुनो।